गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PRS द फ्यूचर एकेडमी। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया है, 5.1 का इंट्रो पार्ट और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने पहले ही बताया है कि कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो अगर उससे रिलेटेड कोई इंट्रो है तो सबसे पहले उसके बारे में बेसिक जानकारी रखेंगे, उसके बाद ही हम उसके चैप्टर के बात करेंगे। तो ऐसे ही हम जो प्रश्नावली 5.2 है, 5.2 में क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है उस चीज़ के बारे में पहले हम पढ़ लेंगे, फिर हमको क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, हमने यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है, एपी का एनवा पद। ये फार्मूला होता है, इसका एक फार्मूला होता है एपी का एनवा पद का। वो क्या फार्मूला होता है, कैसे फार्मूला निकलता है, उसका यूज क्या है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल है, सभी चीजें की हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे हम कोई एपी है, यहाँ पर एपी की बात करेंगे। एपी मतलब समांतर श्रेणी की बात करेंगे। तो जैसे हम कोई पद ले लें, जैसे हम लिख लें 2, 4, 6 और ये बढ़ता हुआ चला जाए कहां तक, 50वां पद। यहां पे लिखा रहे 50वां पद, पद का मान। ये हमने एक ढंग से आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि क्या लिखा है, 2, 4, 6 और ऐसे ही चलता है। जैसे ये पहला पद होता है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हमको 50वां पद का मान क्या होगा। जैसे पहले पद का मान यहाँ पे 2 है, दूसरे पद का मान 4 है, तीसरे पद का मान 6 है। ऐसे ही जब इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे तो हमको कहीं 50वां पद मिलेगा और उस 50वां पद का मान कितना होता है हम निकालने को तो बिना सूत्र के भी इसको 2, 4, 6 इसके बाद मतलब हमने इसका कॉमन डिफरेंस कितना निकाला है, 2, क्योंकि 4 में से 2 निकालेंगे तो 2 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो कॉमन डिफरेंस 2 हो गया। इसका मतलब होता है हम प्रत्येक पद में अगर 2 जोड़ते जाएंगे तो हमको अगला पद मिलता जाएगा, तो हम 50वां पद तक तो पहुंच जाएंगे, 50वां पद निकाल भी लेंगे। लेकिन आप निकाल तो लेंगे, लेकिन आपका आंसर आएगा एग्जाम के बाद, उस समय नहीं आएगा, एग्जाम के बाद आएगा। तो भैया एग्जाम के बाद आप आंसर निकाल के भी करेंगे क्या, क्योंकि इसका प्रोसेस देखिए, यहाँ पे 50वां पद लिखा है, हो सकता है आपको 150वां पद बोल दे, तो आप निकाल तो लेंगे लेकिन एग्जाम के बाद निकलेगा। तो उस एग्जाम में, क्योंकि जरूरत हमको कहाँ है, एग्जाम में जरूरत है, तो उसके लिए हमको एक फार्मूला है इसके लिए। तो वो फार्मूला कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपको हमने पहले ही बताया है कि जो पहला पद होता है, अगर हम पहले पद की बात करें, जो पहला पद होता है, पहला पद क्या होता है बेटा, पहला पद हम मानते हैं ए को, ये जो रहता है यही पहला पद होता है। तो पहले पद को हमने वर्ड इसमें इसको रिप्रेजेंट, पहले पद को हम ए से कर देते हैं, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। जैसे इसके बाद दूसरा पद होता है मतलब सेकेंड टर्म को हम क्या बोलते हैं। अब इसी में अगर मतलब को जो कॉमन डिफरेंस उसको ऐड कर देंगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। तो ये ए है। अब ए में अगर हम डी को जोड़ दें, डी मतलब क्या होता है बेटा, सार्वधातुक होता है, आपको अच्छे से पता है। तो अगर इसमें हम सार्वधातुक को जोड़ देते हैं तो दूसरा पद मिल जाता है। देखिए तीसरा पद क्या होता है, थर्ड टर्म में क्या होता है, तीसरा पद क्या होगा, थर्ड टर्म में क्या होगा। देखिए यहां पर a प्लस डी है, मतलब ये दूसरा पद हो गया, तो ये दूसरा पद हो गया a प्लस डी। और इसी में हम क्या कर दें, अगर एक और डी जोड़ दें, मतलब ये सेकंड टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म में अगर डी जोड़ दें तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं, a है, a कर दीजिए, और डी कितना होता है, 2d, तो ये लिख सकते हैं। इसका डायरेक्ट हमने फार्मूला भी आपको बताया कि कैसे निकालना है। पहले पद को a मानते हैं, दूसरे को a प्लस डी, तीसरे को a प्लस, यहां पे प्लस रहेगा, a प्लस 2d, और जो चौथा पद रहता है, जैसे चौथा पद जो रहेगा वो क्या बच्चों रहेगा, उसको हम अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस 4d लिख सकते हैं। सॉरी, चौथा पद है तो 3d होगा। जो भी पद रहेगा उससे एक कम रहता है, तो चौथा पद है तो यहां पे 3 होगा। यहां पे देखिए तीसरा पद था तो यहां पे 2 था, यहां पे देखिए दूसरा पद था तो यहां पर डी का गुणांक कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब जो भी पद निकालना रहता है उससे हम एक कम का गुणा डी में कर देते हैं तो हमको वो वाला पद मिल जाता है। अब यहीं से आप सूत्र निकालेंगे, कैसे सूत्र निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए यहां पे
हम इससे बात करते हैं, यहां से बात करते हैं, यहां नहीं, क्योंकि यहां पे डी नहीं है तो हम यहां से बात करते हैं। देखिए ए प्लस डी को आप और क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 2 माइनस 1 डी, क्या आप ए प्लस डी को ऐसे लिख सकते हैं? तो अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा कि ये हमने लिख क्या दिया, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो ये तो ए ही है, प्लस प्लस ही है, और ये देखिए 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 का गुणा अगर डी में करेंगे तो डी ही तो रहेगा। मतलब इस चीज को हम ये क्या लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको ये लिख दिया है। अब इसकी हम बात करते हैं ए प्लस 2डी को। ए प्लस 2डी को देखिए क्या लिख सकते हैं बेटा, ए है, ए को ए लिख दीजिए, प्लस यहां पे 2 है, ध्यान रखना यहां पे जो भी नंबर रहता उससे 1 ज्यादा, तो यहां पे 2 है तो 2 से 1 ज्यादा मतलब 3 माइनस 1 और डी हो गया। देखिए यही चीज निकलेगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देखिए ए का ए रहेगा, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 2 को मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 2d हो जाएगा, तो यही चीज हो गया। अब ऐसे अगर चौथा पद का देखा जाए तो देखिए ध्यान से, चौथे पद को आप क्या लिख सकते हैं, चौथे पद को लिख सकते हैं आप a प्लस, अब यहां पे देखिए 3 है तो 3 से 1 ज्यादा मतलब 4, तो 4 माइनस 1 डी, ये हो गया। तो चौथा पद क्या निकला, a प्लस 4 माइनस 1 डी, तो 4 में से 1 निकलेगा तो 3, 3 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 3d हो गया। अब ऐसे अगर आप ध्यान से देखें, अब आपको नजर जो जो हम बोलेंगे उसी पर नजर रखना है। अब आपको ये देखिए, इन पद को देखिए, यहां पे दूसरा लिखा है, जब दूसरा लिखा है तो यहां पे हमने 2 लिखा है, जब तीसरा लिखा है तो हमने यहां पे 3 लिखा है, जब चौथा लिखा है तो हमने यहां पे 4 लिखा है। ऐसे करके अब बढ़ते जाएंगे तो 150वां पद भी आएगा, 100वां पद भी आएगा, 200वां पद भी आएगा। तो अब ऐसे बढ़ेंगे जब आप आगे तो कोई nवां पद भी तो आएगा, क्योंकि हमको nवां पद निकालना है ना, तो कोई nवां पद आएगा, तो यहां पर आएगा nवां पद, कोई nवां पद भी आएगा, nवां पद आएगा। तो nवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, nवां पद को अगर हम डायरेक्ट लिखें, अगर इसमें लिख रहे हैं, देखिए सूत्र बन जाएगा। जब nवां पद को लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, पहले a लिखते हैं तो हमने a लिख दिया, प्लस लगाते हैं हमने प्लस लगा दिया। अब यहां पर 4 है, मतलब चौथा पद, जो पद रहता है वही लिखा जाता है। तो यहां पे nवां पद है तो यहां पे क्या लिखेंगे, n, फिर माइनस है माइनस लगा दीजिए, 1 है 1 लगा दीजिए, d है d लगा दीजिए, आपको लीजिए, आपको यही सूत्र मिल गया। nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूले का यूज आपको इस चैप्टर में करना है। जैसे देखिए nवां पद, n का मतलब होता है कि कौन सा पद, जैसे चौथा पद तो n का मान 4 हो जाएगा, 5वां पद तो n का मान 5 हो जाएगा, 10वां पद n का मान 10 हो जाएगा, 50वां पद n का मान 50 हो जाएगा, 100वां पद n का मान 100 हो जाएगा। समझ में आया ना? अब यही निकलता है ऐसे। अब 50वां पद का मान अगर निकालना होगा आपको तो बेटा इसी में रख देना है। देखिए a आपको पता है, d भी आपको पता है। यहां देखिए जो nवां पद होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो लिखते हैं ना nवां पद, इसको हम लिख सकते हैं an, इसको हम लिख सकते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमने इसको सूत्र में बना दिया है। तो आपको याद रखना है, जैसे हमने बोलेंगे nवां पद का सूत्र क्या होता है, आपके दिमाग में आना चाहिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे देखिए चार ऐसे पद हैं जिनका मान आपको चाहिए। जैसे देखिए एक इसका मान होता है, एक ये है 2, एक ये है 3 और ये है 4। यहां पे 4 प्रकार के चर हैं आपको। तो यहां पे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए यहां पर जो an होता है वो an होता है, ये 50वां पद का जो मान होगा वो an होगा, 50वां पद का जो मान होगा वो an होगा। a जो होता है वो पहला पद होता है, n मतलब जितने पद रहेंगे सीरीज में, जितने पद रहेंगे पदों की संख्या को हम n बोलते हैं, और d तो हम जानते हैं सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर हमको इन 4 में 3 की वैल्यू देगा, अब जितने भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो इस 4 में आपको 3 का मान दे देगा और आपको चौथे का मान पूछेगा। हो सकता है आपको an का मान दे दे, a का मान दे दे, d का मान दे दे, n का मान पूछ ले। हो सकता है आपको an का मान दे दे, a का मान दे दे, n का मान दे दे, आपको d का मान पूछ ले, तब भी d निकाल लेंगे। हो सकता है आपको a का मान दे दे, n का मान दे दे, d का मान दे दे, an का मान
पूछ ले, मतलब 4 में से किसी 3 का मान देगा और आपको चौथे का मान आपसे पूछेगा, तो आप इस फार्मूले में रख के डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो बस इसकी बेसिक इतनी जानकारी है, आपको इस चैप्टर में बस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो भी दिक्कतें आएंगी हम लोग देखेंगे। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके डायरेक्ट पहले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम वही चीज है जो हमने अभी बताया है आप लोगों को, सूत्र बताया। सूत्र में 4 वेरिएबल हैं, वो 4 वेरिएबल में से किसी 3 वेरिएबल का वैल्यू दे दिया है और चौथी की वैल्यू पूछा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो इसका ये फर्स्ट है, पहले का ये फर्स्ट पार्ट है और पहले का ये कौन सा पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ध्यान से आप लोग, तो इसमें देखिए 3 का मान दे दिया, इसका मान दिया, इसका मान दिया है, इसका मान दिया है, an का मान पूछा है। इसमें देखिए a का मान दे दिया है, n का मान दे दिया है, an का मान दे दिया है, d का मान दिया है। आपको ऐसे ही पूछेगा। तो अब इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज और जान लीजिएगा, n और an में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और अगर इस चैप्टर में कोई कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है तो ये है n कौन सा होता है, an कौन सा होता है। तो आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा। देखिए हम पहले एक एग्जांपल ले लें, जैसे हम लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, डॉट 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 करते करते हमने लिख दिया 20 लिख दिया। या यहाँ पे देखिए सीरीज समझ लीजिए, अच्छा इसी को पहले समझ लीजिए। हमने लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट 20, हमने लिख दिया 20। अब इसमें आप ध्यान रखिए n क्या है, an क्या है। n का मतलब होता है सीरीज में जितने पद होते हैं वो होता है n। तो अगर आप इस सीरीज को गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पद कितने मिलेंगे, 20 पद मिलेंगे। मतलब यहां पे n का मान कितना आएगा, 20 आएगा। आया समझ में। दूसरी बात, अब यहां पे आपको देखना an क्या होता है। an बेटा क्या होता है, जो श्रेणी है, जो आपको AP मिला है, उस AP का जो लास्ट पद रहता है, जो लास्ट पद का मान रहता है। तो लास्ट पद 20वां पद है और 20वां पद का जो मान है वो होता है an। तो 20वां पद का मान भी कितना है, इसमें 20 ही है। दुर्भाग्य से 20 ही निकल गया। दूसरा पद हम लेते हैं, हम ले लें 3 ले लें, 6 ले लें, 9 ले लें, ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमको 21 मिलेगा। अगर ये AP है तो 21 मिलेगा। अब इसमें देखिए ध्यान से, अब इसमें पद कितने हैं, पद गिनिए। देखिए 3 मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब यहां पर अगर अब जब तक इसको पूरा लिखेंगे नहीं आप समझ नहीं पाएंगे, तो हम पूरा लिख देते हैं। 3 6 9 12 15 18, 18 के बाद 21 आएगा। तो देखिए इसमें n का मान कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, n बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। और an बराबर कितना होगा, हमने क्या बताया, an बराबर क्या होता है, श्रेणी का जो लास्ट वाला पद रहता है उसका मान। तो श्रेणी का लास्ट पद 7 है और 7वें पद का मान कितना है, 21 है, तो मतलब ये 21 होगा। तो an जो होता है, nवें पद का जो मान होता है वही होता है an। nवें पद को मान को हम क्या कहते हैं, an कहते हैं। तो इतनी पॉइंट आपको याद रखना है कि n क्या होता है और an क्या होता है। an वो होता है जो nवां पद का मान होता है, या कोई सीरीज आपको दे देगी, लास्ट वाला जो पद आपको दिखेगा, मतलब लास्ट वाले पद का जो मान दिखेगा वो आपको दिख जाएगा कितना, वही होता है an। इतनी जानकारी आप लोग रखिए, फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बात करते जाएंगे। चलिए अब इसको आगे देखिए आप लोग। ये दिया गया है, हमको डी का an निकालना है। तो जब कभी भी आपको 3 पद दे दे और आपको चौथा पद निकालने के लिए पूछे, मतलब nवां पद या कोई भी पद, तो उसके लिए आपको एक ही फार्मूला जो अभी हमने बताया है nवां पद का, तो यहां पे लिखेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद। अब AP का nवां पद का जो सूत्र होता है उसको, वो क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मान होता है। अब इसी फार्मूले में सारी वैल्यू को पुट कर दो, मान निकल जाएगा। an का मान देखिए कितना है, an का मान हमको पता नहीं है तो नहीं रखेंगे। a का मान हमको पता है, बिल्कुल पता है, 7 है तो 7 रख देंगे, प्लस लगा देंगे। n का मान कितना पता है, n बराबर देखिए कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पर 8 रख दिए,
माइनस लगाया, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 कर देंगे। और देखिए ध्यान से d का मान कितना है, d बराबर 3 दिया है तो d बराबर हम लिख देंगे 3। अब ध्यान से अब इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे 7 रहेगा और प्लस देखिए ध्यान से 8 में से 1 निकल जाएगा, कितना आएगा 7 आएगा, तो 8 में से 1 निकाल दीजिए 7 हो गया, 7 हुआ और ये मल्टीप्लाई 3। कभी भी देखिए यहाँ पे बॉडमॉस रूल अप्लाई होता है, बॉडमॉस से ही करेंगे, ये गलती मत कर दीजिएगा कि 8 में से 1 इसको घटाया 7 कर दिया और 7 और यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ भी 7 है तो पहले इसको जोड़ दीजिए तब गुणा करिए, गलत हो जाएगा। बॉडमॉस रूल का पालन करेंगे जो कहता है कि पहले आप डिवाइड तोड़ा फिर आपको मल्टीप्लाई करना है, अगर मल्टीप्लाई दिया है तो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। वैसे वो होता क्या है बॉडमॉस, देख लीजिए आप जरा, BODMAS, ठीक है। मेन ये होता है ब्रैकेट, तो अगर कोई भी इक्वेशन है कोई भी इक्वेशन है अगर उसमें ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी बहुत टाइप्स होते हैं, इसमें नहीं जाना चाहेंगे क्योंकि अपने आप में एक विस्तृत टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, इसको मतलब जो हिंदी में हम का बोलते हैं और इंग्लिश में ऑफ बोलते हैं, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद क्या है, डी है, डी फॉर होता है डिवीजन मतलब भाग। अगर इक्वेशन मतलब कोई भी इक्वेशन है उसमें भाग दिया तो पहले भाग करेंगे, उसके बाद अगर मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई करेंगे। ए फॉर होता है ऐड, ऐड मतलब होता है जोड़, अगर जोड़ दिया है तो जोड़ करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एस फॉर सब्सट्रैक्शन होता है तो ये माइनस करेंगे, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 7 है प्लस 7 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, 21 हो गया। अब 21 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 28 होगा, ये 28 हो गया। मतलब जो an है वो an बराबर कितना है, 28 है। समझ में आया ना, an बराबर कितना आएगा, 28 आ गया। अब ये आप देखिए चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये जो आंसर आपका आया है ये सही आया है कि नहीं। एक हम बता रहे हैं कैसे चेक करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम आपसे कह दें कि बेटा तुम एक समांतर श्रेणी बनाओ, तो आप कहेंगे सर, जैसे हम बोले बेटा खाना बनाओ, तो खाना बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, जो भी बनाना रहेगा उसकी सामग्री चाहिए आपको। अगर सब्जी बनाना है तो सब्जी में चाहिए जो भी बनाना रहेगा, और अगर मतलब दाल बनाना है तो उसके लिए दाल चाहिए, जो भी बनाना रहेगा उसका आइटम चाहिए ना, कच्चा माल तो चाहिए ही। वैसे ही अगर हम बोलेंगे कि सीरीज बनाओ, तुम एपी बनाओ, तो तुम कहोगे सर हमको पहले तो जो एपी बनाने के लिए जो बेसिक नीड है वो दीजिए। तो हम बोलेंगे आप क्या तुमको चाहिए, हम ऐसे तुमको क्या चीज दे दें जिससे तुम एपी बना दो। तो तुम 2 चीज की डिमांड करना। किन 2 चीजों की, एक प्रथम पद की और एक डी की। अगर तुमको प्रथम पद हम दे दें और डी दे दें तो तुम एपी बना सकते हो। तो यहां पर देखिए प्रथम पद भी दिया है, डी भी दिया है। प्रथम पद का मतलब होता है 7, प्रथम पद कितना दिया है, 7 इसमें दिया है, तो ये 7 हो गया, हम 7 लिख दिए। अब हमको पता चल गया डी कितना है, 3 है, मतलब 3 जोड़ते अगर जाएंगे तो हमको जो श्रेणी है वो मिलती जाएगी। तो ये पहला 7 है, अगर 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 10। इसका मतलब दूसरा क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। अब अगर 10 में कितना जोड़े, फिर वही कॉमन डिफरेंस 3 जोड़ेंगे तो 13 मिलेगा। अब ध्यान से अगर ये 13 में फिर आप 3 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, ठीक है, 16 मिलेगा। अब 16 में 3 फिर आप जोड़ेंगे तो 16 और 3 कितना मिलेगा, 19 मिलेगा, मिल रहा है 19। 19 में फिर अगर 3 आप जोड़ेंगे तो 19 और 3 कितना होता है, 22 होता है, तो आपको 22 मिलेगा। 22 में 3 फिर आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। अब 25 में आप फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 28 मिलेगा। और ये देखिए 28 आपको आंसर में आया है। लेकिन अभी ये सही नहीं कि क्या ये सही है, तो इसकी मतलब n बराबर 8 दिया है। अगर इस श्रेणी में 8 पद हैं इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो देख लीजिए 8 पद हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं, मतलब 8वां पद का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 28 है। आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन में आपसे बोलेगा भी कि एक समांतर श्रेणी बनाइए, तो ध्यान रखना जब भी समांतर श्रेणी बनाने के लिए बात बोलेगा आपको ए और डी चाहिए, ए और डी मिल गया, बस बात खत्म, आप बना लेंगे सीरीज, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में हम ये नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन में बता दिए हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब सेकंड पाते हैं, देखिए ए बराबर इसमें दिया है वही चीज, एपी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। तो चलिए निकालिए, यहां पे लिखेंगे एपी का nवां पद। एपी का मतलब जो एपी हम लिखते जाते हैं
उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी होता है। तो एपी का nवां पद, एपी का nवां पद, तो देखिए एपी का nवां पद क्या होगा बेटा, सूत्र पहले लिखिएगा जरूर, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये सूत्र हमने लिख दिया। अब इसी में आप वैल्यू रख दीजिए जो जो मान आपको पता है। देखिए an दिया है, an का मान दिया है कितना 0, यहां पे देखिए an का मान दे दिया है 0। चलिए आगे, a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है -18, लिख दीजिए -18, प्लस दिया है प्लस लगा दीजिए। n का मान यहां पे कितना दिया है, n का मान दिया है 10, तो n का मान 10 कर दीजिए, -1 है 1 कर दीजिए। d का मान कितना है, अब देखिए d का मान इसमें नहीं, d का मान हमसे पूछा है तो d की जगह पे d रख देंगे हम, रख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 0 है तो पहले इसको 0 को 0 रहने दीजिए, या तो पक्षांतर इसको करेंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 0 है और 0 में इधर आएगा तो ये +18 हो जाएगा, बराबर। अब यहां पे देखिए 10 में से 1 घटा दीजिए, तो 10 में से 1 घटाएंगे 9 आएगा, और 9 को मल्टीप्लाई d में करेंगे तो 9d हो जाएगा, यहां पे 9d कर दीजिए। अब 0 में 18 जोड़ेंगे तो 18 ही आएगा, इतना तो आपको पता ही है, ये 18 हो गया बराबर 9d हो गया। अब देखिए d का मान निकालना है बेटा, तो 9 को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, जब इधर आएगा तो ये इधर देखिए मल्टीप्लाई में है, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 18/9। 9 से इसको काट दीजिए, ज़्यादा बेरहमी के साथ काट दिए क्या, चलिए काटना तो पड़ेगा, d से इसको काटेंगे तो कितनी बार, 2 बार में, तो d का मान कितना आ गया भैया, 2 आ गया। तो जो हमको d चाहिए था वो हमको मिल गया क्या, 2, बस हो गया। लास्ट में देखिए, लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः समांतर श्रेणी का सार्वमांतर 2 होगा, बस हो गया, बात खत्म। ऐसे ही बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके जितने और पार्ट बचे हैं उसको देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इसका थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। सेम वही चीज़ है, कुछ करना नहीं है, 3 का मान दिया, चौथे का मान आपको निकालना है। चलिए तो लिखेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद, तो AP का nवां पद का सूत्र क्या होता है बेटा, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो इसमें देखिए मान रख दीजिए, an का मान कितना दिया है, an बराबर -5 दिया है तो -5 रख दीजिए, बराबर a का मान कितना दिया है, a का मान इसमें निकालना है तो a की जगह पे a रख दीजिए, प्लस n माइनस 1, n का मान कितना दिया, 18 दिया, 18 रखिए, 18 माइनस 1, और d का मान कितना दिया है, d का मान -3 दिया है। अब -3 दिया है तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिख देंगे -3, ऐसे लिख दिया, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए -5, इसको -5 को भी लिखा रहने दीजिए भाई साहब को, a को भी आराम करने दीजिए, प्लस को भी ऐसे ही रख दीजिए। 18 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 17 आएगा, ध्यान से, ये 17 आ गया। अब ये -3 है, मल्टीप्लाई का साइन लगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई -3 यहाँ तक कर दिया। फिर भाई साहब को रहने दीजिए, छोड़ दीजिए इनको, एक आराम कर रहे हैं, आराम करने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये देखिए प्लस में 17 है और ये माइनस में 3 है, तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा होगा, तो यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो इन भाई साहब को थोड़ा सा हटा दीजिए और यहाँ पे माइनस कर दीजिए। 17 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, 51 आएगा, सॉरी 51 आएगा, तो यहाँ पर हम कर देंगे 51, कर दिया हमने 51। अब ध्यान से देखेंगे, a का मान निकालना है तो 51 को इस तरफ लेकर आएंगे, तो ध्यान से देखिए, जब 51 इधर आएगा बेटा तो ये a, ये देखिए इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये -5, और ये इधर आएगा तो प्लस में प्लस 51 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए अलग अलग साइन है, अलग अलग साइन है, तो 51 में से 5 माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 51 में से 5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा, और बराबर a। तो मतलब a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया है 46। तो यहाँ पे जो a का मान हमसे पूछ रहा था वो a का मान कितना होगा, 46 होगा, ठीक है, ये हो गया। अगले पार्ट की बात करते हैं, देखिए सेम चीज, तो यहाँ पे लिखेंगे AP का nवां पद, AP का nवां पद, nवां पद। चलिए सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, डी कर दिया। अब an का मान देखिए क्या है, an का मान 3.6 है, तो an बराबर क्या करेंगे, 3.6 बराबर a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है -18.9, तो -18.9
9 कर देंगे। यहाँ प्लस है, आप प्लस कर दीजिए। n का मान कितना है, n का मान इसमें निकालना है, तो n की जगह पे आप n-1 इसको भाई साहब को छोड़ दीजिए। d का मान कितना है, देखिए d बराबर कितना है दिया, 2.5 दिया है, तो d की जगह पे लिख दीजिए 2.5 कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर नहीं पाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए, सबसे पहले यही करिए, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये 3.6 है और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 18.9 हो जाएगा, बराबर ये n-1 है, n-1 भाई साहब को रहने दीजिए, n-1, और इनको भी ऐसे ही इनकी हालात पे छोड़ दीजिए। छोड़ दिया आपने, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अब अगर इनको आप जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, देखिए 18.9 यहाँ पर है और यहाँ पे कितना है 3.6। तो हमने क्या बताया है कि पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट का जो इस तरफ रहेगा उसको इस तरफ लिखेंगे, पॉइंट का जो उस तरफ रहेगा उसको इस तरफ। तो पॉइंट किधर, इधर 3 है तो 8 के नीचे 3 कर दीजिए और उधर 6 है तो यहाँ पे 6 कर दीजिए। अब इसी आपको जोड़ना है और नॉर्मल जैसे प्लस करते हैं वैसे जोड़ लिए। 9 6 15, 15 का 5 होगा, 1 यहाँ पे कैरी देंगे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 3 12, 12 का 2 1 हासिल, तो ये 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया 22.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 22.5 इक्वल। अब ये देखिए सेम, इनको कुछ मत करिए, इनको ऐसे ही लिख दीजिए n-1 और ये 2.5 है तो पहले इनको हटा दीजिए, ये है 2.5। अब देखिए इनको क्या, इनका मल्टीप्लाई भी इनमें हम कर सकते थे लेकिन उससे क्या होता थोड़ा सा और लेंदी हो जाए। तो अब क्या करिए, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या करिए, ये मल्टीप्लाई का साइन है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो ट्रांसफर कर लीजिए। तो ये 22.5 यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, इसको इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये है 2.5 बराबर n-1 है, n-1 कर देंगे। अब अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे, अगर इसको हम इससे डिवाइड कर दें तो ये 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 9 टाइम्स में। तो 9 बराबर n-1, तो n-1 कर दीजिए, कर दिया हमने। अब देखिए इसको ब्रैकेट यहां से हटा दीजिए। अब क्योंकि इधर एक ही पद बच रहा है तो हम ब्रैकेट को हटा दिया। अब देखिए क्या, ये n का मान निकालना है तो -1 को भी इस तरफ लाइए, तो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये 9 + 1 बराबर n। तो जोड़ देंगे 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो ये देखिए आप इसको भी कर लिए, इसको भी कर लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब इसका लास्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए वही दिया है तो डायरेक्ट लगते हैं क्या, AP का nवां पद, ये सूत्र ही होता है AP का nवां पद। आप इसको ना लिख के आप ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, an बराबर क्या होता है a + n-1 और इंटू d। अब इसमें क्या करिए, सभी वैल्यू को रख दीजिए। तो an का मान ध्यान से देखिए, an का मान कुछ नहीं है, इसमें an का मान निकालना है तो an बराबर an कर देंगे, बराबर a का मान कितना दिया है, a का मान दिया है 3.5, तो a का मान है 3.5 प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान है 105, तो ये n बराबर 105 कर दीजिए, -1 है 1 कर दीजिए। d का मान कितना दिया है, 0 दिया है, d का मान दिया है 0। सॉल्व कर दीजिए तो an बराबर क्या होगा, an बराबर देखिए 3.5 है, 3.5 को रख दीजिए ऐसे, प्लस अब देखिए ध्यान से कर भी सकते हैं, 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 आएगा, 104 और मल्टीप्लाई 0। तो अब यहां भी अगर ध्यान से देखते हैं तो 0 से मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा पद 0 हो जाता। आप इसको ना लिख के डायरेक्ट 0 भी कर सकते थे, लेकिन 105 में से 1 घटाएंगे 104 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 0। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो an बराबर क्या होगा, an बराबर 3.5 है, 3.5 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो an का जो मान आएगा वो आएगा कितना, 3.5। ये तो आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई साहब प्रथम पद ही 3.5 है और अंतिम पद प्रथम पद भी 3.5 है और अंतिम पद भी 3.5 कैसे हो सकता है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो d का मान कितना है, 0। मतलब d इसमें जब 0 जोड़ेंगे तो 0 यही मिलेगा, फिर इसमें 0 जोड़ेंगे तो फिर यही, तो मतलब 105 नहीं 1005 बार अगर आप करेंगे तब भी आंसर कितना आएगा, 3.5 ही आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एक और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट है।
फर्स्ट पार्ट में ऑप्शनल है, कहने को तो ये ऑप्शनल है, लेकिन आपका माइंड सिर्फ यहीं से तैयार होगा इस चैप्टर के लिए। देखिए बोला क्या है, एपी 10 दिया है, 7 दिया है, 4 दिया है का 30वां पद, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा आपको एग्जाम में, और ऐसे ज्यादातर ऑप्शनल में पूछे भी जाते हैं। दे दिया 30वां पद, तो पहली बात अब अपने से सोचिए 30वां पद क्या निकालना, क्या है इसमें, हमको ए निकालना है कि डी निकालना है कि एन निकालना है कि ए एन निकालना है। तो पहली बात जब 30वां पद की बात आती है तो ए और एन तो हो ही नहीं, ए और डी तो हो ही नहीं सकता, मतलब ए और डी हमको नहीं निकालना है, यहां से ए और डी हमको मिल जाएगा। अब बात आती है एन निकालना है कि ए एन निकालना है। ध्यान से देखिए 30वां पद, 30वां पद बोल किसका रहा, 30वां पद है, मतलब 30वां पद का मान क्या है, तो यहां मतलब 30वां का मतलब एन का मान दे दिया है कितना 30, और ए एन नहीं दिया है, हमको क्या निकालना है, ए एन निकालना है। समझ में आया ना, सोचना ऐसे ही सोच रहा, 30वां पद बोला है, 30वां पद का मान बोला है कि 30वां पद का मान क्या होगा, तो बस वही करिए। देखिए ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं साइड में, अब इसमें पहले सॉल्व करिए, फिर देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही आता है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है पहले उसको लिख लीजिए। तो इस श्रेणी में सब 4 पद होते हैं, तो पहले देखिए ए क्या है, इसमें देखिए ध्यान से, ए बराबर जो प्रथम पद होता है 10 हो गया, दूसरा होता है डी, डी बराबर इसमें क्या होता है, सर्वांतर होता है, मतलब 7 में से 10 को घटाएंगे तब आपको जाकर डी मिलेगा। तो देखिए 7 में से 10 को आप माइनस करेंगे तो 10, देखिए बड़ा कौन है 10 है, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 आएगा, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का, तो ये माइनस होगा। गलती से भी आप ऐसे न कर दीजिएगा कि 10 में से 7 को घटा के 3 ला दीजिएगा, नहीं, दूसरे में से पहले पद को माइनस करके तब डी निकलता है। इतना हो गया। तीसरा हमको एन बराबर हमको पता है कितना 30, और ए एन हमको निकालना है, ए एन बराबर क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। अब फार्मूला होता है ए एन का, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि ये आप सब लिखिए फॉर्मूला रखिए, लेकिन हम यहां समझा रहे तो आप कर सकते हैं ऐसे। तो ए एन निकालना है, तो ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए का मान देखिए, ए का मान 10 दिया है तो 10 रख दीजिए, प्लस एन माइनस 1, एन का मान यहाँ पे कितना है, एन बराबर 30 है तो यहाँ पे 30 कर दीजिए, माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, डी बराबर यहाँ पे -3 दिया है, -3 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए। इन्हीं भाई साहब का मान निकालना है तो इनका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करिए, इज्जत के साथ इनको ऐसे बैठाए रखिए। ये 10 है, 10 प्लस 30 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 30 में से 1 को माइनस करेंगे तो 29 आएगा, 29 और मल्टीप्लाई ये -3 है तो ये -3 रहे। भाई साहब को कुर्सी में बैठा दीजिए। अब ये 10 है, 10 कर दीजिए। अब ध्यान से, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस होगा, और 29 का मल्टीप्लाई 3 में करिए, जब 29 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 87 आएगा, तो 87 कर दीजिए। कर दिया आपने। अब ध्यान से देखिए, एन का मान निकालना है, चलिए अब देखिए 87 में से 10 घटा दीजिए, कितना आएगा, 77 आएगा, 77 आएगा, 77, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा वाला माइनस करेंगे तो माइनस, ये -77। अब देखिए एग्जामिनर कितना गजब का दिमाग लगाते हैं, ऑप्शन भी कैसे रखते हैं, 97 रख दिया, 77 रख दिया, -77 रख दिया, -87 रख दिया। अगर गलती से भी बच्चा क्या करे, जल्दबाजी में 87 में से 10 घटा दे, 77 आ गया, और चिन्ह ना रखे, सब सॉल्व केवल चिन्ह ना रखेगा, वो 77 देख के खुशी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगा, और वो तुरंत इसको टिक कर देगा, जबकि ये तो होगा नहीं, ध्यान नहीं देगा। लेकिन जब इसको जो ध्यान लगाएगा वो माइनस करेगा, तो ये नहीं होकर क्या होगा आंसर, सी वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, वही औचित्य देना है तो लिख देंगे, अतः इसका तीसरा सी वाला पॉइंट सही होगा, -77 इसका आंसर होगा। तो चलिए, ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसका एक देखिए दूसरा पार्ट बच रहा है, तो उसमें 11वां पद निकालना है। अगर आप दिमाग लगाएंगे, दिमाग क्या लगाना है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है, तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। नहीं कर पाएंगे तो वो तो हम हैं ही, छोड़ के जाने वाले हैं नहीं आपको। तो फिर इसका आगे की बात जो हम लोग कल की क्लास में करेंगे, तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस ही कुछ होने वाला है नहीं। आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, मिलेंगे फिर कल से आप।